हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। चलिए आज हम लोग संविधान की विशेषता पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने संविधान की बेसिक जानकारी एवं संविधान सभा को अच्छे से पढ़ एवं समझ लिया है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संविधान की पहली विशेषता है कि यह विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। जैसा कि विश्व में संविधान दो प्रकार से बने हैं, लिखित एवं अलिखित। तो हमारा संविधान, यूएसए का संविधान, आज कई देशों का संविधान लिखित है, लेकिन ब्रिटिश का संविधान अलिखित है। इसकी अगली विशेषता है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत से क्या मतलब है कि संविधान में कई पॉइंट एवं अनुच्छेद अनेक देशों से लिए गए हैं। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, तो भारतीय संविधान में सर्वाधिक स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसकी अगली विशेषता है नम्यता एवं अनम्यता। नम्यता एवं अनम्यता को हम सरल शब्दों में लचीला और कठोर कह सकते हैं। लचीला और कठोर से क्या मतलब है? जैसे कि अगर संविधान के कुछ नियमों को आसानी से बदला जा सके तो उसे हम लचीला कहते हैं, लेकिन कुछ नियमों को बदलने में कठिनाई होती है तो उसे हम कठोर कहते हैं। जैसे हमारे संविधान में यदि संसद चाहे तो 2/3 बहुमत पर कुछ नियमों को बदल सकती है। यह संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। लेकिन संविधान में कुछ प्रावधान यह भी है कि संसद को 2/3 बहुमत के साथ साथ राज्य के आधे से अधिक सदस्यों की परमिशन भी चाहिए। यह संविधान के कठोरपन को दर्शाता है। इसकी अगली विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 2 में है और यह ब्रिटेन से लिया गया है। इसकी अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? जनता को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका वर्णन हमारे संविधान में भाग 3 तथा आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। यह यूएसए से लिए गए हैं। वैसे इन सभी पॉइंटों का हम लोग आने वाले वीडियोज में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे आयरलैंड से लिए गए हैं। इसका वर्णन हमारे संविधान में भाग 4 तथा 36 से 51 आर्टिकल में किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब होता है कि यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जनता के लिए कोई भी कानून बनाती है तो सरकार को इसमें दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। इसकी अगली विशेषता होती है मौलिक कर्तव्य। जैसा कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान, मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। वर्तमान में भारत के नागरिकों को 11 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसकी अगली विशेषता होती है सार्वभौमिक अधिकार। सार्वभौमिक अधिकार का मतलब होता है कि भारत के सभी नागरिकों को समान वोट देने का अधिकार है। जैसे कि पहले वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वर्तमान में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसकी अगली विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। यह यूएसए से ली गई है। इसको हम लोग पिरामिड द्वारा समझ सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसकी अगली विशेषता होती है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली से मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि राज्य, केंद्र, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इसकी अगली विशेषता है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विश्व का वह कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जिसमें त्रिस्तरीय शासन प्रणाली से
शासन होता है तो वह भारत होता है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। जैसे ये भारत केंद्र, राज्य और यहाँ स्थानीय प्रणाली होती है, मतलब पंचायती राज से मतलब है इससे। ठीक, वैसे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसकी अगली विशेषता है पंथ निरपेक्ष। इसको हम लोग धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह होता है कि देश या राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, धर्म व्यक्ति का होता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।